हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है आपकी क्लास 3 बजे से नहीं चल पाई। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टारगेट अश्विनी क्लासेस में। देखो, आपकी जो 3 बजे से क्लास चलनी थी प्यारे बच्चों, वो टेक्निकल इश्यू की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 3 बजे से ना चलकर अब ये आपकी जो है 4:20 से चलाई जा रही है। तो जल्दी से जल्द ऑनलाइन आने की कोशिश कीजिए। आज तो आपका टाइम भी बहुत ले लिया और बहुत सारे बच्चे तो वेट करते करते मूवी देखने लग गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। तान्या मलिक, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। तो आप जो है जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे जो 3 बजे आने थे, जुड़ने थे, वो सारे के सारे बच्चे अभी इसी टाइम जुड़ जाए और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। देखो, आज का जो टॉपिक है आपका वो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन का। देखो, हम टॉपिक के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से टॉपिक वाइज आपकी जो है प्रैक्टिस करा रहे, जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है या पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं प्यारे बच्चों, तो उनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी। हमारा जो है इससे पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें हमने प्रैक्टिस किया, वो आपकी एनालॉजी थी, सादृश्यता मतलब समानता। तो ये समानता आपकी 3 प्रकार से थी। अब आज का जो टॉपिक है आपका, ये है आपका प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन। ये क्या है? ये आपका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं हम वर्गीकरण। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्गीकरण। ये क्या है प्यारे बच्चों? वर्गीकरण। तो टेक्निकल इश्यू होने के कारण आपकी 3 बजे की क्लास ये थोड़ा लेट चलाने पड़ रही है प्यारे बच्चों। शूटर 10 मीटर ये कौन सा समय है गुरुजी क्लास का? भैया टेक्निकल इश्यू अब 4 बार बता दिया लड्डू। गुड आफ्टरनून सर। और शॉर्ट्स भी आपको भेज दिया है, शॉर्ट्स में आपको बता दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है लड्डू। तो मेरे प्यारे बच्चों, वसीम सलवानी, जय हिंद जय सर। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान देंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है इस पर थोड़ा गौर कीजिए और जल्द से जल्द अपने समय को खराब ना करते हुए, है ना। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो आपका वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है आपसे वर्ड क्लासिफिकेशन मतलब शब्दों से आधारित, और एक पूछता है आपसे प्रशांत रक्षाड़ तेल, तान्या मलिक का डी, सुरेश पाल मलिक का डी, वसीम सलमानी का डी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, पहलवान जी का भी डी आ गया, वसीम सलमानी का डी, सुरेश पाल मलिक का डी, आमिर खान का डी। देखो क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि 4 शब्दों में विषम पद छांटना आपको। 4 शब्दों में क्या ढूंढना है वसीम? विषम पद मतलब ओड नंबर, जो आपका ओड होगा, अलग होगा, वो आपको छांटना है अलग। तो इसका मतलब है 3 तो आपको बिल्कुल समान दिखाई देंगे। जैसे बात करूं अगर मैं दही की, पनीर की और क्रीम की, ये आपके सारे के सारे जो है किससे मिलते हैं? दूध से। ये दूध के प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों। तो तेल की बात करोगे तो तेल आपका क्या हो जाएगा? अलग। तेल क्या हो जाएगा? अलग। बिल्कुल सुमित कुमार, राम राम गुरुजी, राम राम भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 4 जोड़ों में से 3 एक समान है तो वह असंगत जोड़ा पहचानिए। 3 तो आपको पेयर मिलेंगे बिल्कुल सिमिलर, और एक पेयर आपका जो मिलेगा वो बिल्कुल ओड होगा। तो आपको वो ओड जो है पेयर ढूंढना है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, पहलवान जी का डी, तान्या मलिक का भी डी आ गया। आमिर खान का गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। आकृति चौहान का डी, सुरेश पाल मलिक का भी डी है, काजल शर्मा का भी डी। बिल्कुल आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको सिमिलर हो गए, समानता दिखाई देंगे।
उनमें रिलेशन होगा, और बाकी एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, ओड होगा, वो आपको ओड निकालना है। सभी बच्चों का क्या है कि ज़्यादातर बच्चों का डी ऑप्शन है। शराब से देखो, अंगूर से क्या बनाई जाती है? शराब। लुगदी से क्या बनाया जाता है? कागज। लकड़ी से क्या बनाई जाती है? मेज। लेकिन सेब और चावल का तो कोई रिश्ता नहीं है, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादातर मैक्सिमम जो है आपका आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है कि विषम पद छाटिए। इसमें क्या बोल रहा है कि विषम पद छाटिए प्यारे बच्चों। विशाल पवार, हेलो सर। हेलो बेटा। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और अपने आंसर को आपको अपने लाइव चैट में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन बच्चा जो है कैसा कमेंट कर रहा है, उसका आंसर ठीक है नहीं है, फिर उसका आंसर मैं यहाँ मैच करा देता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि विषम पद मतलब ओड नंबर, मतलब आपको 4 ऑप्शन में से क्या मिलेंगे? 3 बिल्कुल समानता प्रकट करने वाले मिलेंगे 3 ऑप्शन, और एक आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा, उसको निकालना है। तो ज्यादातर बच्चों का देखता हूं मैं, बिल्कुल ज्यादातर बच्चों का चिंकी त्यागी डी, विशाल पवार, तान्या मलिक का सी, सुरेश पाल मलिक का सी, तान्या मलिक का सी, प्रशांत रनछाड़ का भी सी आ गया, सुमित कुमार का सी, आकृति चौहान का सी, काजल शर्मा का सी, विशाल पवार का बी। बेटा आप, विशाल बेटा आप जो है थोड़ा सा एक बार उसको रिमाइंड करो, रिवाइज करो, देखो कहाँ गलती हुई। पहलवान जी का सी, आशीष सागर का सी, विशाल पवार का, इसको रिमाइंड करो प्यारे बच्चों, आमिर खान का सी, और रितु का भी सी आ गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखो तो यहाँ ध्यान देखते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ, देखो इसको देखते हैं, ये जो आपका 34 है, अगर मैं इस 34 को अलग अलग केवल डिजिटल अलग उसको अलग करता हूँ, डिजिट अलग करता हूँ, जैसे 3 और 4, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 मिलता है, मतलब हमारा आंसर मिलता है 12। ऐसे ही अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 है, और लास्ट की डिजिट है आपकी 7, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35, इसका मतलब 35, इसका भी रिजल्ट 35 आ गया। अब बात करोगे किसकी? 6 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 54, इसका मतलब ये आपका, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये मैच नहीं करता। इसकी बात करोगे 4 × 8, ये भी आपका क्या देता है? 32 आपका क्या है आंसर में? इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? सी, मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। विशाल पवार का सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो गलती नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? गलती करने से क्या होता है कि हमारे रास्ते खुलते हैं, जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो उठेंगे कैसे? ठोकर खाने से हम मजबूत होते हैं, और अगली बार जब उठते हैं तो मजबूती से उठते हैं। बिल्कुल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको क्या ढूंढना है? विषम पद। इसके अंदर भी आपको विषम पद ढूंढना है, विषम पद। इस क्वेश्चन को भी देखो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से करो इसको जो है आराम से ऑप्शन चेक कर लेता हूं आपका। शूटर 10 मीटर का ए, पहलवान जी का भी ए आ गया, आकृति चौहान का ए आ गया, तान्या मलिक का ए, सुमित कुमार का ए, नितेश राठी का भी ए आ गया, काजल शर्मा का ए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, सुरेश पाल मलिक का भी ए आ गया। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए, 3 सिमिलर हो गए, एक आपका ओड होगा, आपको ओड नंबर निकालना है, अलग नंबर निकालना है। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम 961 को देखते हैं, इनके डिजिटल सम करता हूं। अगर मैं 9 + के 6 + के 1, तो 9 और 6 15 और 1 16, इनका डिजिटल सम क्या आता है? 16। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 8 + 8 + 0, इसका भी डिजिटल सम होता है आपका 16। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 4 + के 5 + के 7, तो ये भी कितना हो गया? 4 5 9 और 7 16, इसका भी आपका डिजिटल सम 16 आ गया। लेकिन इसकी बात करते हैं 8 और 6 + के 8 + के 4, 8 और 6 14 + के 4, मतलब इसका डिजिटल सम क्या होता है? 18, जो मैच नहीं करता। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है प्यारे बच्चों? ए, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल पहलवान जी सबके जोड़ 16 है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, शूटर 10 मीटर क्या लिख रहा है? HMM, पता नहीं कौन सा टाइम बता रहा। यहाँ ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको क्या निकालना है? विषम पद।
विषम पद, इसके भी अंदर आपको विषम पद निकालना है। क्लासिफिकेशन से पूरा निचोड़ लेकर आया हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, देखो शूटर 10 मीटर का क्या आ गया भैया, सी, बिल्कुल सी। अभी केवल एक बच्चे का कमेंट आया सी, एक बच्चे का कमेंट आया सी। बिल्कुल प्रशांत रच्छाड़ का भी सी आ गया, पहलवान जी का भी सी आ गया, काजल शर्मा का भी क्या आ गया, सी। आकृति चौहान का सी, तान्या मलिक का सी, नितेश राठी का ए, नितेश राठी का ए। अगर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन गलत है तो उसको आप रिमाइंड करो, दोबारा देखो, चेकआउट करो। सुमित कुमार का सी एस, सुरेश पाल मलिक का भी सी आ गया, वसीम सलमानी का भी सी है। आशीष सागर डी ऑप्शन, चेकआउट कर लो प्यारे बच्चों कि क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमारे साथ। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। तो अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो ध्यान देंगे, 2 × 3 × 4 मतलब सभी की हम क्या करते हैं, डिजिटल मल्टीप्लाई करके देखते हैं। डिजिटल मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 24। इसका मतलब इसका डिजिटल मल्टीप्लाई क्या बैठता है, 24। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं तो 6 × 4 × 1, इनका डिजिटल मल्टीप्लाई क्या बैठेगा, 6 चौक 24। इसका भी क्या बच गया, 24। अगर मैं बात करूं किसकी, सी ऑप्शन की, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 × 3 × 1, बताओ 8 × 24, इसका भी डिजिटल मल्टीप्लाई आपका अंकों का गुणनफल 24 है। अब आपका चौथा ऑप्शन बचा 3 × 4 × 4, बताओ 3 × 4 हो गया आपका 12 और 12 × 4 हो गया आपका 48। बताओ अब कौन सा अलग अलग दिखाई दे रहा आपको। क्लासिफिकेशन के प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हो गए, जिसमें से 3 ऑप्शन आपके सिमिलर हो गए, समान हो गए, और एक ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ओड होगा, अलग होगा। उस अलग को हमें निकालना है। अब यहां ध्यान देते हैं कि आपका ए बी सी बिल्कुल सेम जा रहे, सबकी मल्टीप्लाई क्या है, सेम है, लेकिन डी का ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में हो रहा है। बिल्कुल ये जितने बच्चे सी का रट्टा लगा रहे हैं, इसका मतलब इनकी अच्छे तरीके से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। रीजनिंग में कमजोर पड़ जाओगे तो बेटा प्यारे बच्चों क्या कर पाओगे। यूपी पुलिस में रीजनिंग का ही सारा मैटर है, सारा खेल है। प्रशांत रनछाड़ गुरुजी एक सवाल कर दो। प्यारे बच्चे बिल्कुल करूंगा, आपको कमेंट में छोड़ देना है अपना सवाल, और जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी, साथ में आपके डाउट भी हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, पहले अपनी प्रैक्टिस है, उसके बाद आपके डाउट है। कमेंट में छोड़ देना है प्यारे बच्चे अपना सवाल, मैं अपना आप देख लूंगा, बता दूंगा आपको। ये देखते हैं भैया, डी अक्षय का डी आया है बस, और आशीष सागर का डी है ना। नितेश राठी तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है, ए ऑप्शन बताओ, चेक भी नहीं किया उसने। बाकी सारे बच्चे सी 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 सी। तान्या मलिक का डी है, सुमित कुमार का डी है, बिल्कुल। शूटर 10 मीटर अगर सबको जोड़े तो इवन है। बेटा बात ये नहीं है, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा रहा, पहले पहले जोड़ वाले सवाल, फिर गुणा वाले सवाल, फिर भाग वाले सवाल, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा मेरे भाई, है ना। इसमें ओड इवन का भी मैटर नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि हमें क्वेश्चनों को जो करना ना, वो हमें यूपी पुलिस के स्टैंडर्ड के हिसाब से करना, कि वो पैटर्न कैसा देता है, क्वेश्चन कैसा पूछता है। वो ओड इवन तो बहुत छोटी चीजें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बिल्कुल आराम से करना तुम्हें, इसको आराम से विषम पद छाटिए। अब देखता हूं क्या लगाओगे आप इसमें, कौन सी कैलकुलेशन आपकी जो है रिजल्ट लाती है अच्छे वाला रिजल्ट। बिल्कुल मैं देखता हूं आपके ऑप्शन चेक कर लेता हूं। विक्रांत जी राम राम, गुरु जी भैया राम राम। जल्दी से क्वेश्चन को कमेंट करो और फिर उसके बाद मैच करो कि आपका कहां तक सही है और कहां तक गलत है।
आशीष सागर का ए आया है, शूटर 10 मीटर का ए। देखते हैं भैया, देखो आप इसमें नॉर्मली कैलकुलेशन करो, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन में नॉर्मल हो जाता है, केवल संख्याओं के आधार पे हमें जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चेकआउट करना होता है और कुछ नहीं करना होता प्यारे बच्चों। पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, पहले वाला ऑप्शन अगर देखो इसमें तीन कितने डिजिट है, इसके अंदर कितने अंक है आपके, 3 अंक है। अगर मैं पहले 2 अंकों की गुणा करके तीसरा अंक जोड़ दूं, अगर मैं 4 गुणा 4 प्लस के 2 करूं, बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4 चौक 16 और 2 18, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, है ना। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, पहले 2 अंकों की मल्टीप्लाई और तीसरा अंक को ऐड करना है, जोड़ना है, तो 9 गुणा 2 प्लस 0। अब 0 को तो जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, 9 दूनी 18, इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, 18। इसकी बात करोगे तो पहले 2 अंकों की मल्टीप्लाई 6 गुणा 5 और फिर लास्ट वाला अंक क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ना है। 6 पंजे 30 और 4 34, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 34। डी ऑप्शन को देखते हैं, 6 इंटू 2 है ना, 6 इंटू 2 प्लस के 6, 6 दूनी 12 और 6 18, इसका भी रिजल्ट 18 है। किसका रिजल्ट ठीक नहीं है, सी का। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, सी हो जाता है, बिल्कुल सभी बच्चों का सी है, सभी बच्चों का सी है प्यारे बच्चों। सुरेश पाल मलिक का ए। रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन पे, क्वेश्चनों को ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचते तो दिक्कत बन जाएगी प्यारे बच्चों। इन पहले 2 अंकों की मल्टीप्लाई और लास्ट का अंक जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाओ दिमाग कितना लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाओ दिमाग कितना लगाना है। फिर आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात बताऊंगा आज मैं। जैसे आपका टाइम 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच बताऊंगा, एक बहुत बढ़िया बात जिंदगी को मैं सीखने वाली चीज़ें बताऊंगा। सपना यादव का कितना साथ, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों। सपना यादव का क्या आ गया, ए। आशीष तोमर बरवाड़ा, राम राम गुरुजी भैया, राम राम, सभी को राम राम, सभी को आशीर्वाद। अब कमेंट करो जल्दी से। विषम पद छांटने, आपको इसमें से क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसमें से आपको क्या मिलेंगे, इसमें से आपको 3 ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे और एक ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल मतलब अलग, बिल्कुल डिफरेंट होगा, ओड होगा, अलग होगा, विषम होगा, उसको ही हमें निकाल देना है। 297, आशीष तोमर बरवाड़ा का 297 आ गया है, डी ऑप्शन। विशाल पंवार का भी डी आ गया। प्रशांत रच्छाड़ का सी है जी। आकाश जावला का सी। नितेश राठी का सी। देखो इनको किस तरीके से करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये केवल नॉर्मल कैलकुलेशन से हो जाते हैं। आप केवल जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पर ध्यान दो और कुछ नहीं होता बेटा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मली निकल जाएगा। आप एक बार आप ध्यान देंगे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखते हो, तो अगर मैं इस 207 को 23 से डिवाइड करूं, किससे, अगर आप 207 को किससे डिवाइड करोगे, 23 से, बिल्कुल प्यारे बच्चों सी का योग सम है, बाकी का विषम। अरे भैया सी का नहीं प्यारे बच्चों, इवन और ओड के हिसाब से नहीं जाना, अभी केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों। हाँ कैलकुलेशन करो, ऑप्शन बताओ जल्दी, ऑप्शन चेक करो। 207 है, 252 है, बिल्कुल चेक करो प्यारे बच्चों। डी किसी से नहीं कट रहे, हाँ देखो ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं 207 की, ये डिवाइड हो जाता है 23 से, किससे, 23 से 23 से डिवाइड हो जाता है, 23 से 23 आपकी अभाज्य संख्या है, 23 से डिवाइड हो जाता है,
252 डिवाइड नहीं होता है। आप इसको देख सकते हो, 23 से कम 23, कितने बचे आपके 2, 22, ये नहीं कटेगा। बी ऑप्शन नहीं कटता 23 से, बाकी 297 भी 23 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है। 218 भी 23 से पूरा का पूरा कट जाता है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन 23 से कटेंगे, लेकिन बी ऑप्शन 23 से अभाज्य संख्या से नहीं कटता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, डी किसी से नहीं कट रहा भैया, 23 से कट रहा लड्डू। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देखो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कोई बात नहीं, वो डिवाइड वाला क्वेश्चन था आपका। इसको देखो, इसको देखते हैं। यदि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें सपना यादव सर, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 23 बेटा आपकी एक प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या। ज्यादातर क्या कहता है क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों में, जैसे मैंने एनालाइज किया है पिछले क्वेश्चनों में, 2019 के CHSL के एग्जाम में भी उसने 17 से कटने वाली संख्या दे रखी थी, 17 से, और 17 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। और 2022 के अंदर प्रशांत साहब 297 में 23 से न कटे जी, चेक करो। अच्छा 297 में 252 को चेक करिए एक बार, 252 को चेक करो एक बार 23 से, और 218 को। अरे ये मैंने उल्टा बोल दिया भाई। इस क्वेश्चन को ठीक करो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ठीक करो प्यारे बच्चों। इसमें से ध्यान देंगे, केवल 207 कट रहा, ये उल्टा बोल दिया, 23 से न कटने वाली संख्या थी ये ध्यान देंगे। ये 207 कटता है बस 23 से, ना तो ये कटता, ना ये कटता, ना ये कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, है ना। अभाज्य संख्या से कटने वाली, बिल्कुल शुभम तोमर का ए। बिल्कुल बिट्टू, बिल्कुल बेटे, मैं थोड़ा बताने में कंफ्यूज हुआ कि 23 से बाकी चीज नहीं, 23 से कटने वाली अभाज्य संख्या से डिवाइड होने वाली केवल और केवल आपकी संख्या 207 है, बाकी नहीं कटते। तो ये ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, सपना यादव सर हमने पहले बोला था। हाँ बिल्कुल बेटे, हो जाता है कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देखो ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद टीचर भी तो थक जाते हैं आपके। शूटर पिछले तो हो जाने दे सवाल, कोई नहीं गुरुजी मैं समझ गया था, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान देंगे इस पे, देखेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाओ माइंड। आकाश राजपूत का ए आ गया, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में लगाते हो ना क्वेश्चनों में, वही आपको ट्रिक लगानी है, और ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं, विशाल पवार का भी सी, विशाल पवार का सी, बस इसको देखते हैं। पहले वाली टर्म को समझ जाओ एक बार, पहले वाली टर्म को समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी भी अपने आप समझ में आ जाएगी और तीसरी भी आपकी समझ में आ जाएगी। अब मैं पहले वाली अगर टर्म आपको समझाऊं, पहले वाली टर्म को समझाऊं, तो 25 को अगर मैं ए मान लूं, 5 को अगर मैं बी मान लूं, और 2 को अगर मैं सी मान लूं, तो मुझे रिजल्ट लाना है 40। अगर मैं 25 को ए मान लेता हूं, 5 को बी मान लेता हूं, 2 को सी मान लेता हूं, तो इसमें रिजल्ट क्या है कि ए माइनस के बी और मल्टीप्लाई है सी, तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट। तो ए की जगह तो 25 है, 25 माइनस बी की जगह 5 है, और मल्टीप्लाई है सी मतलब 2, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25 में से 5 गए 20, और 20 दूनी 40, इसका मतलब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमें निकालना किसका, इसका। तो अब ए की जगह तो क्या रखना है 45, बी की जगह रखना है 5, और सी की जगह रखना है 2, तो इसका मतलब है 45 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 45 में से 5 गए 40, और 40 का 2 गुना कितना होता है, ए ऑप्शन मतलब 80। ये ऑप्शन बिल्कुल सभी बच्चों का। सपना यादव का 90 नहीं बेटा, 90 नहीं आता, 45 में से 5 घटा देना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम इसके जैसे ही क्वेश्चन है, करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आशीष सागर का भी ये आ गया, सपना यादव का 80, रितु का भी 80 है, विशाल पवार का, सॉरी कोई बात नहीं बेटा, इसको करो। हो जाती है गलतियां, गलतियां हमें क्या करती है, मजबूत करती है आगे के लिए। 9, 15, 12 और इसका जो रिजल्ट दिया है 6 दिया है, 17, 22 और 25 का रिजल्ट 8 दिया है, तो ये 13, 16 और 20 का रिजल्ट पूछ रहा है आपसे, 13, 16 और 20 का रिजल्ट। प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। अक्षय पवार का बी ऑप्शन आया है, बी ऑप्शन, अक्षय पवार का क्या आया है, बी ऑप्शन आया है। मलिक सुरेश पाल मलिक का बी आ गया, विशाल पवार का बी आ गया, आशीष तोमर बरवाड़ा 10, अक्षय पवार का भी बी आ गया, आकृति चौहान का बी, तान्या मलिक का भी बी, आकाश राजपूत का भी बी। आकाश आशीष तोमर बरवाड़ा 10 को लॉक कर दो। भैया देखो, आपको एक चीज बताई, इसमें कुछ कैलकुलेशन होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन है जो आपको क्या करना है कि उस स्पेसिफिक कैलकुलेशन को इन दोनों के अंदर, पहली टर्म के और दूसरी टर्म के अंदर अप्लाई कर देना, और तीसरी टर्म से आपका रिजल्ट निकल जाएगा। कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मैं इस 9 को ए मान लूं, इस 15 को मैं बी मान लूं और इस 12 को मैं सी मान लूं, 9 को ए मान लूं, मतलब मैं पहले वाला जो नंबर है ना, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, उसको ए दे रहा, जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को मैं बी दे रहा, और जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को मैं सी दे रहा। आपको मैं इसकी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ट्रिक समझा रहा कि कैसे करना है। आपका पहला नंबर ए प्लस के दूसरा नंबर बी प्लस के तीसरा नंबर सी, और इनको जोड़ने के बाद अंडर रूट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनको जोड़ने के बाद अगर आप इनका अंडर रूट निकलते हो तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखते हैं 9 प्लस के 15 प्लस के 12 और इसका अंडर रूट, 15 और 9 कितने हो गए आपके 24 और 12 होते हैं आपके 36 का अंडर रूट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 6 रिजल्ट आया हुआ है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 6 रिजल्ट आया है। अब आप चेक कर बताओ कि कौन सा रिजल्ट होगा। अब आप चेक कर बताओ कि कौन सा रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहलवान जी का सबसे पहला आ गया ए, आकाश राजपूत ने भी निकाल लिया ए, बिल्कुल तान्या मलिक का भी ए आ गया, शूटर 10 मीटर का 7, अक्षय तोमर का भी ए आ गया, प्रशांत रछाड़ का आ गया 7 आ गया जी, बिल्कुल नितेश राठी का भी ए है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अश्वनी चौधरी का भी ए आ गया, एनके रनर का भी ए है, बिल्कुल आकृति चौहान का भी ए आ गया। इसका मतलब सबके 2.5 नंबर काट लिए गए नहीं कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। इसको 13 को ए मान लेते हैं, 16 को बी मान लेते हैं और 20 को सी मान लेते हैं। इसके हिसाब से रिजल्ट लाओ। अब 13 प्लस के 16 प्लस के 20 कितने हो गए भैया, 13, 16, 29 और 20, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, और 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ज्यादातर बच्चों का ये है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, बस ज्यादा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करो, रिलैक्स माइंड से, ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों। रिलैक्स माइंड से करो प्यारे बच्चों, रिलैक्स माइंड से, आराम से ऑप्शन दो। अपने आंसर को लाइव चैट में कमेंट करो और ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है। फुकरे का सी आ गया, सी। आशीष तोमर बरवाड़ा का 12 आ गया, पहलवान जी का भी 12 है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल करो इस क्वेश्चन को। सुरेश पाल मलिक का सी, पहलवान जी 12 को लॉक कर दो। कर दिया भैया, लॉक कर दिया, बिल्कुल चाबी भी फेंक दी, लॉक करके चाबी भी फेंक दी, बिल्कुल कर दिया लॉक। अजय दांगी का सी आ गया, शूटर 10 मीटर का सी, आकृति चौहान का सी, तान्या मलिक का सी, एनके रनर का 12, काजल शर्मा का 12। बिल्कुल प्यारे बच्चों,
अब देखते हैं आपका, अब मैं आपको बताता हूं कि वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन क्या है। देखते हैं इस 4 को जो है, इस 4 को तो मान लेता हूं मैं ए, इस 2 को मान लेता हूं मैं बी, और इस 7 को मान लेता हूं मैं सी। तो इसमें कैलकुलेशन कौन सी लगी हुई है, ए बी सी के आधार पर आपको समझाता हूं। 4 को ए मान लिया, मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसको ए मान लिया, सेकंड नंबर को बी मान लिया, और थर्ड नंबर को हमने क्या मान लिया, बिल्कुल प्यारे बच्चों सी मान लिया। अगर मैं ए को बी से डिवाइड करके और सी में जोड़ देता हूं तो हमारा क्या आ जाता है, रिजल्ट। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट आ जाएगा आपका, ए को बी से डिवाइड करो, सी में जोड़ दो, तो 2 से 4 को कट्टा 2, 7 और 2 9 रिजल्ट, 3 से 9 को कट्टा 3, 11 3 14 रिजल्ट आ गया। अब हमें रिजल्ट लेकर आना कहां से, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 14 को तो क्या आ गया 7, और 5 12, और 12 हमारा किस ऑप्शन में है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सभी मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ए को बी से, गुरुजी राम राम भैया, सभी को राम राम, सभी को हार्दिक अभिनंदन है आपका यूट्यूब के चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, ज्यादा दिमाग लगाते तो तभी आदमी क्या होता है कि ज्यादा दिमाग लगाने से जो आसान क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाता है, आसान क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है। रीजनिंग बिल्कुल देखो, रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता। रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि से करोगे तो हो जाएगा, ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ए को लॉक कर दो, आशीष तोमर बरवाड़ा का, अक्षय तोमर का ए आ गया, अजय दांगी लोहारी का ए, तान्या मलिक का ए, तान्या मलिक का 10। सपना यादव सर आप हरियाणा के रहने वाले हो क्या, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप जहां भी देखोगे मुझे वहीं पाओगे, आप टेंशन ना लो। आप अब आपके मोबाइल में भी आ चुका हूं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो मुझे, हरियाणा में भी, यूपी में भी, पंजाब में भी, आपके उत्तर भारत में फैला दो मुझे, बिहार में भी पहुंचा दो मुझे। सूरज ठाकुर का क्या है, देश ए ऑप्शन, पहलवान जी का ए ऑप्शन, आमिर खान का ए, मनीषा का ए, शूटर 10 मीटर का भी आ गया ए, नितेश राठी का ए। सूरज ठाकुर सर जी क्या भैया, सूरज ठाकुर क्या कह रहे हैं भैया आप, सर जी पता नहीं क्या कह रहे हैं भैया। पहलवान जी ए को लॉक कर दो, कर दिया भैया, लॉक भी कर दिया, चाबी भी फेंक दी। तान्या मलिक का ए को लॉक कर दो गुरुदेव, भैया सबका लॉक कर दिया, सबका आंसर लॉक करके चाबी फेंक दी। अब देखो यहां से, देखो इसको ध्यान देते हैं, फर्स्ट नंबर को ए मान लू, फर्स्ट नंबर को क्या मान लू, बिल्कुल प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर को मान लेता हूं ए, और आपका सेकंड नंबर हो गया क्या बी, और आपका ये कौन सा नंबर है भैया, थर्ड नंबर, इसको मान लेता हूं मैं सी। फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया ए, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, अश्विनी यूपी सब इंस्पेक्टर ए, बिल्कुल भैया। देखो ध्यान देंगे, अगर मैं ए प्लस के बी, मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और माइनस के सी कर दूं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब लगाओ इस पर लगा देते हैं, बताओ 8 प्लस के 5 माइनस के 2, 8 और 5 13 माइनस के 2 मतलब ये आ जाएगा आपका 8 5 13 माइनस के 2 ये 11, क्या आएगा 11 11। अब हमें रिजल्ट लाना है किसके साथ, निचले वाले इक्वेशन के साथ, 9 प्लस के 2 और माइनस के 1, 9 और 2 11। अच्छा वो तो डायलॉग में बोलते हैं ना 9 2 11 हो जा, है ना, इंस्पेक्टर साहब आ गए 9 2 11 हो जा, चोर 9 2 11 हो गया, इसका मतलब 9 2 11 माइनस के 1 बराबर 10। 10 कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल प्यारे बच्चों ए ऑप्शन में है, सभी बच्चों का ए ऑप्शन है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस नॉर्मल लगा देना है, नॉर्मल दिमाग लगा देना है, और जल्दी से अपने आंसर को लाइव कमेंट में मुझे भेजो, मैं लॉक कर देता हूं और चाबी फेंक देता हूं। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लड्डू मिठाइयों और जलेबियों,
जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो। बताओ प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखो किस किस का आंसर आया है। आकृति चौहान का ए, पहलवान जी का ए, सुरेश पाल मलिक का ए, शूटर 10 मीटर का ए आ गया, अक्षय तोमर का भी ए आ गया, आशीष बरवाला का सी, अश्वनी यूपी सब इंस्पेक्टर का भी ए आ गया। देखो हमारे पास इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं भैया। तान्या मलिक का 6, अश्वनी ए आ गया भैया, पहलवान जी का आ गया भैया ए, प्रशांत रणछाड़ का 6 आ गया, रजनी का भी, अक्षय का 6, अजय दांगी का 9 आ गया, आकाश राजपूत का ए आ गया, मुकुल तोमर का ए, रितु का ए, नितेश राठी का ए, अक्षय का भी ए आ गया। ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर मैं पहली, देखो ये आपको जो है ये रिजल्ट मिला हुआ है, ये पूरी संख्या है 3 अंकों की। इस पहले अंक को तो मैं मान लेता हूं ए, दूसरे अंक को मान लेता हूं बी, तीसरे अंक को मान लेता हूं सी। जो ये आपकी 3 अंकों की संख्या दी है, इसको मान लेता हूं पहले अंक को ए, दूसरे अंक को बी, तीसरे अंक को सी। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अब यहां ध्यान देते हैं। अब इसमें करते क्या है, हम यहां ध्यान देते हैं, इसके करते क्या है, जो आपके जो लास्ट के अंक इनको जोड़ देते हैं और पहला घटा देते हैं। मतलब आपका रिजल्ट आएगा बी प्लस के सी और माइनस के ए। तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो रखते हैं इसमें 9 और 7 16, 16 में से 8 गए, 8 आ गया। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 में से 6 गए, 1 आ गया। अब यहां देते हैं 8 और 6 14, 14 में से 5 गए, 9 आ गया। अब इसको देखते हैं 8 और 5 13, 13 में से 7 गए, 8 और 5, 8 प्लस के 5 माइनस के 7, क्या तय रिजल्ट 6। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। सभी बच्चों का क्या है, ए ऑप्शन है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सभी का ऑप्शन क्या है, ए, सभी बच्चों का ए ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लगाओ दिमाग, लेकिन दिमाग लगाना है नॉर्मल। ज्यादा लगाया तो आसान सी कैलकुलेशन भी हो जाएगी टफ, है ना। तुम मेरे सारे के सारे प्यारे पुत्र और पुत्रियां हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। अगर नौकरी लगेगी तो आपकी इज्जत बनेगी, है ना। जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट करो। एक एक आपको मोटिवेशनल बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं, ध्यान देंगे। रात के अंधकार, रात के अंधकार में दीपक सी तुम रोशनी हो, रात के अंधकार में दीपक सी तुम रोशनी हो, रात के अंधकार में दीपक सी तुम रोशनी हो। आगे बढ़ना है काम तो पीछे की क्या सोचनी हो। रात के अंधकार में दीपक सी तुम रोशनी हो, आगे बढ़ना है काम तो पीछे की क्या सोचनी हो। दोस्तों की नौकरी लगने से अगर हमें दोस्तों की नौकरी लगने से अगर हम पीछे रहते हैं तो इज्जत बने या आगे चलकर बेइज्जती होनी हो। देखते हैं इसको, इसका रिजल्ट देखते हैं। ज्यादातर बच्चों का बी ऑप्शन आया है, ध्यान देंगे।
देखो 5 को ए मान लेता हूं, 8 को बी मान लेता हूं, 1 को सी मान लेता हूं और 2 को डी। आपके यहाँ पे क्या है, कितने अंक है, कितने नंबर आपके हैं, 4 नंबर है। सबको मैंने एक एक नंबर नाम दे दिया। 5 को पहले नंबर को, फर्स्ट नंबर को ए दे दिया, सेकंड नंबर को बी दे दिया और थर्ड नंबर को सी दे दिया और फोर्थ नंबर को दे दिया मैंने डी। तो ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, रिजल्ट कैसा आएगा। ये सारे नंबर जोड़ने हैं आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। सारे नंबर क्या करने हैं, जोड़ देने हैं। बिल्कुल। रीतू का बी, शूटर 10 मीटर का 30, सपना यादव का बी आ गया। दोकरी के नौकरी, अरे दोकरी ना कह रहा प्यारे बच्चों, दोकरी और छोकरी के चक्कर में मत पड़ो, नौकरी की बात कर रहा मैं तो। पता नहीं क्या क्या सुना है तुम्हें। याद बताओ इसका रिजल्ट कैसा आएगा, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। इसको जोड़ते हैं, ध्यान देंगे। 8 और 5 13, 13 और 1 14 और 2 16 और इनका क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो 16 का अंडर रूट करोगे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको कौन सा नंबर लेकर है, यहां से नंबर उठाना है 42 और 12 को। ए है आपका 4 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 2 और इसका क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, 9 का अंडर रूट होगा आपका 3, मतलब आपका बी ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल बी ऑप्शन बनेगा। आशीष तोमर बरवाड़े का 3, तान्या मलिक का बी। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हर्ष कुमार का भी है, आमिर खान का भी है, अजय दांगी लुहारी का भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, क्योंकि क्या है कि हम क्लासिफिकेशन का जो पढ़ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन में ज़्यादा माइंड लगा देने से आसान कैलकुलेशन टफ हो जाती है, भारी हो जाती है। सर आपने पहले 2 कर बोला था। अरे भैया दोबारा सुनाऊं क्या तुम्हें, 2 कर नहीं बोला था बेटा। देखते हैं, प्रशांत रंछाड़ का 144 आ गया, शूटर 10 मीटर का ए है, इसरार अली का भी ए है, हर्ष तोमर का सी, सपना यादव का भी, अक्षय तोमर का ए, आशीष तोमर बरवाड़ा। 144 को लॉक कर दो प्यारे बच्चों, लॉक कर दिया, चाबी फेंक दी। सुरेश पाल मलिक सपना यादव को, इसरार अली का ए, आकाश राजपूत का ए, आकाश अक्षय पवार का ए, रवि शास्त्री का ए, तान्या मलिक का ए, सभी बच्चों का ए, काजल शर्मा का भी ए आ गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, इसमें उसने क्या कंडीशन लगाई है वो देखते हैं। देखो अगर मैं 5 को क्या मान लूं ए और 8 को मान लूं बी और ये रिजल्ट है, इसमें केवल 2 ही नंबर है आपके, इसमें केवल क्या है, 2 ही नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केवल और केवल आपके 2 ही नंबर है। इसमें प्यारे बच्चों केवल 2 ही नंबर है, तो एक नंबर को ए, दूसरे नंबर को बी मान लेता हूं। ध्यान देते हैं, ए और बी में क्या रिजल्ट कैसा लाओगे, a - 1 गुणा के b - 1 और बराबर क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा। भाई 2 रह गए बेटा। क्वेश्चनों का सभी बच्चे कमेंट में एक बार सभी बच्चे कमेंट करके, लाइव कमेंट करके मुझे बताएं कि क्वेश्चनों का लेवल ज्यादा हैवी तो नहीं है। ये यूपी पुलिस के और जीडी के लिए जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चनों का लेवल इतना हैवी तो नहीं है ना, बैंक वाला सिस्टम तो नहीं है ना। देखो a - 1 एक का घटा दो, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 कम करोगे 4, 8 में से 1 कम करोगे 7, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 28। हमारा क्या है, 13 में से 1 कम करा 12, इसमें से 13 में से भी 1 कम करा 12 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 144। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन है।
शूटर 10 मीटर लो निरोल। अरे भैया एग्जाम के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। जब चैप्टर वाइज चलूंगा ना, मैं चैप्टर की थ्योरी लेके चलूंगा। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी पुलिस को टारगेट लेकर। भाई शूटर 10 मीटर कह रहा कि लो है, बिल्कुल बिल्कुल निरोड़ लो। कोई बात नहीं, जब थ्योरी चलेगी क्वेश्चनों की तब सारे टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को करो लो, इस क्वेश्चन पर लगाओ दिमाग। इसको बताओ, इसको क्वेश्चन को। इसका आंसर बताओ जल्दी। प्रोफेसर सर बेसिक से कराओ भैया। बेसिक से बेटा अभी रीतु सिटिंग प्लान भी करा दो बेटा। आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी बताया जाएगा, सिटिंग सीक्वेंस भी बताया जाएगा। आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहा ना मैं, है ना। अब आपको जो है चैप्टर वाइज लेके चल रहा प्यारे बच्चों। अब बताओ मुझे, जब चैप्टर के हिसाब से ये चैप्टर है आपका, बताओ क्लासिफिकेशन। कल आपका जो है एनालॉजी कराया, तो ये भी आएगा आपका, ये भी पक्का आएगा मेरे भाई। ये भी आएगा पक्का। थारा कैसे ला देगा भैया। किसका आंसर कैसा आया है? नितेश राठी का 15 आया, आकाश राजपूत का C, सूरज ठाकुर का 17, शूटर 10 मीटर का 59, शूटर 10 मीटर का 59 और सूरज ठाकुर का 17 आया है भैया। सूरज ठाकुर का, रजनी का D आ गया बिल्कुल। सर्किल वाले करा दो बिल्कुल बेटा। आपको सर्किल वाले भी कराए जाएंगे, लाइन में बैठने वाले भी कराए जाएंगे, 2 लाइन में बैठने वाले भी कराए जाएंगे, गोल मेज के चारों तरफ भी कराए जाएंगे, चकोर मेज के चारों तरफ भी कराए जाएंगे, सारे टाइप के कराए जाएंगे, बिल्कुल कराए जाएंगे प्यारे बच्चों। अब इसको देखते हैं, ध्यान देते हैं। इसमें आपके पास 2 नंबर है, 5 को मान लेता हूं मैं A और इस 3 को मान लेता हूं मैं B। 5 को मान लेता हूं मैं A, पहला फर्स्ट नंबर A हो गया, सेकंड नंबर B हो गया। तो देखते हैं A क्रॉस B, A और B की मल्टीप्लाई माइनस के A प्लस B, इनका घटा अगर करोगे तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। क्या आ जाएगा रिजल्ट? दोनों अंकों की मल्टीप्लाई, दोनों अंकों का जोड़, शूटर 10 मीटर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ध्यान देंगे, 5 थे 15, 15 माइनस के इनका जोड़ 5 और 3 8, 15 में से 8 गए, 7 बचेंगे। हमें किसका लेकर आना है? 7 और 11 का। तो दोनों की मल्टीप्लाई 7 और 11 77 माइनस के इनका जोड़ 11 7 18, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 59। आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा। तान्या मलिक का ए आ गया, अक्षय तोमर का भी ए आया। पहले 18 क्यों बता रहा था शूटर? भैया आराम से करो क्वेश्चन मेरे भाइयों। गुरुजी दूसरा लॉजिक नहीं लगे जी, दूसरा लॉजिक, सेकंड लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारा बेसिक मेथड है, इससे हमारे सारे के सारे लग जाएंगे। अब दूसरा लॉजिक अगर इसमें लगा दूं तो इसमें काम करेगा, इसमें नहीं काम करने का, फिर आंसर कैसा आ जाएगा? ऑप्शन नहीं मिलते, ऑप्शन नहीं मिलते। अब इसको क्वेश्चन को करो मेरे प्यारे बच्चों। प्रोफेसर सर आपका कोई पेड बैच है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, अरे हाँ प्यारे बच्चों, पेड बैच भी है। टारगेट अश्विनी क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर लो और आपको यूपी पुलिस का बैच मिल जाएगा। उसमें लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को करो, इसमें 2 संख्या, एक तो 5 होगी, 5 है,
2 है, 1 है, ये बीच में तो सिंबल दे रखे। गौरव कुमार का राम राम गुरुजी। भैया राम राम, बहुत लेट राम राम याद आई भैया तुम्हें तो। इसका आंसर बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं ए को मान लूं, 5 को मान लूं ए, 2 को मान लूं बी और 1 को मान लूं सी, ए को बी को सी। बिल्कुल, अगर आप राम राम गुरुजी। शूटर 10 मीटर का डी, नितेश राठी का डी, वी फुकरे का भी डी आ गया, सपना यादव का डी आ गया, आशीष तोमर बरवाड़ा का डी, तान्या मलिक का डी आ गया, अक्षय का 3 आ गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बताओ क्या आएगा इसका? देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखो इसको सारों को ए प्लस के बी प्लस के सी और इनका क्यूब रूट अगर करोगे, क्यूब रूट, तो आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट करो अब। 5 और 2 7 और 1 8, 5 प्लस के 2 प्लस के 1 और इसका करना है क्यूब रूट, घनमूल कर देना है। 5 2 7 और 1 8, 8 का घनमूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 रिजल्ट हमें लेके आना आपकी बार इसके साथ। तो 7 प्लस के 11 प्लस के 9 और इसका कर देना है क्यूब रूट। 11 7 18 और 9 27 और 27 का क्यूब रूट होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 3 से आपका ऑप्शन बनेगा डी। 3 से आपका ऑप्शन बनेगा डी। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, कान्हा जी की लाडली डी। ज्योति लतियान का भी आ गया। ये आपका एग्जाम से रिलेटेड जो ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो आपको पुटअप किए। आज का चैप्टर समाप्त हो गया। और प्यारे बच्चों, कल आपके लिए जो चैप्टर होगा, जो आपका कल चैप्टर होगा, उस कल वाले चैप्टर में देखते हैं। कल वाले चैप्टर में आपको एक बेहतरीन वाला चैप्टर लेकर आऊंगा। या तो लेकर आऊंगा मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस को, दिशा और दूरी, जितने भी टाइप के सवाल है वो सारे हो जाएंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस। या फिर मैं लेकर आऊंगा आपका सिटिंग सीक्वेंस या सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान देते हैं, या तो मैं आपका लेकर आऊंगा डिस्टेंस और डायरेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, दिशा और दूरी, या फिर आएगा आपका सिटिंग सीक्वेंस, इसको बोलते हैं हम बैठने का क्रम, या फिर आएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठने की व्यवस्था। इनमें से आपको कल बिल्कुल इसका निचोड़ मिलेगा हर का। आप सभी बच्चों को आशीर्वाद है, सभी बच्चों को जो है बेस्ट ऑफ लक जो है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जॉब के लिए। प्रोफेसर सर सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आएंगे जल्दी। हाँ प्यारे बच्चों, सिलेक्शन होने के बाद आप जरूर आए, वर्दी के साथ आए और मिठाई का डब्बा जरूर लेकर आए। आप सभी को आशीर्वाद है प्यारे बच्चों, आपके लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आप सभी बच्चे सहयोग करें। और अब आप आपके जो सर आएंगे, शिवम सर आएंगे, आपको वो पढ़ाएंगे जीके जीएस। ठीक है प्यारे बच्चों, लो सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 18 फरवरी नज़दीक।